करीम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। मिल के बावाज़ बुलंद सलावत की तिलावत फरमा दे। खालिक कायनात आप तमाम मोमिनीन का इस मकाम मुक़द्दस पे चल के आना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। हुसैन बादशाह का करीम अल्लाह आप तमाम मोमिनीन का 313 में शुमार फरमाए, और अगर इस काबिल ना हो तो फिर उनके खिदमत गुजारों में हमें शुमार फरमाए। कायनात के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमाए। और इस दुआ पे सारे आमीन बुलंद आवाज़ से कहना कि खालिक कायनात हम अली अली करने वालों को वो दिन जल्द दिखाए कि जिस दिन इमाम ज़माना के मुक़द्दस हाथों से काबा के एक कोने पर गाज़ी अब्बास का अलम लहराता हुआ नजर आए। मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। मजमा काफ़ी है, सलवात की आवाज़ बहुत ढीली है, ज़रा बुलंद आवाज़ से सलवात की तिलावत फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्ली। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। बस तुम सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम ला तालमून हो। ला तालमून किसे कहते हैं? जाहिल को। अगर तुम जाहिल हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। अब जाहिल किसे कहते हैं? ला तालमून किसे कहते हैं? और फिर कुरान की आयत पढ़ते हैं, कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह की पाक किताब तू बता जाहिल कौन है? तो खालिक की फिर आवाज आती है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। खालिक फरमाता जब मैंने तुम्हें माओ के पेट से बाहर निकाला तो तुम जाहिल थे। ओए होए। फज़ाइल ऐसे नहीं सुने जाते। और ये महीना तो ऐसा महीना है आपके लिए, अली वालों के लिए खसूसी पैकेज है। तवज्जो है? आप पूछेंगे नईमी साहब कैसा पैकेज? हर आलिम अपना पराया मानता है, यही को खत्म कर दे। हर आलिम ये मानता है कि अगर माह रमजान में एक कुरान पढ़ा जाए तो 70 कुरान का सवाब मिलता है। अब अली वाला जागना, अगर मजलिस में एक मर्तबा अली का नारा लगाओ तो 70 कुरान का सवाब मिलता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया, कि जब मैंने तुम्हें माओ के पेट से बाहर निकाला तुम ला तालमून थे, तुम जाहिल थे। यानी आए जाहिल आके बने अल्लामा, आए जाहिल दुनिया में आके बने मुफ्ती, आए जाहिल दुनिया में आके बने मुजतहिद। तो पता चला दुनिया में हर बंदा जाहिल आया। हाय हाय हाय। अब मुसलमानों, शब्बीर नईमी एक बात कहना चाहता है, जो 40-40 साल तक कंकर को शंकर मानते रहे, यानी बुद्धों को पूजते रहे, तो पता चला वो जाहिल थे। अगर अहले जिक्र होते तो जाहिल पैदा ना होते। अहले जिक्र वो ही होगा जो आते ही नबी के हाथों पे कुरान पढ़ के सुनाए। अब जिक्र क्या क्या है, मैंने खास खास खबरें पढ़नी है। जिक्र क्या है कुरान से पूछते हैं। कुरान की आवाज आती है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। खालिक फरमाता ये कुरान जिक्र है। मैं बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, आपके ज़हनों को सब्र कर रहा हूं। कुरान जिक्र है। पालने वाले
कोई और चीज भी जिक्र है? तो फिर खालिक की आवाज आती है, कद अंज़लल्लाहु अलैकुम जिक्रन रसूला। जो रसूल है वो भी जिक्र है। ओए होए होए, कुरान भी जिक्र है, रसूल भी जिक्र है। जब तक खामोश रहे मैं यही जुमला कहता रहूंगा, कुरान भी जिक्र है, रसूल भी जिक्र है। अब अहले जिक्र कौन होगा? अहले जिक्र वो होगा जो एक ही वक्त में कुरान का भी वारिस हो, रसूल का भी वारिस हो। जो एक ही वक्त में कुरान का भी वारिस हो, रसूल का भी। बोलो यार थोड़ा थोड़ा। पर्चा पढ़ने वाले पे होता है, मजमे पे पर्चा नहीं होता। अब कुरान में है क्या क्या? मैंने पहले कहा मैंने खास खास खबरें पढ़नी है। कुरान में है क्या क्या? कुरान नूर है, कुरान ताहिर है, कुरान शिफा है, कुरान रहमत है, कुरान मुबीन है, कुरान आला है, कुरान अजीम है, कुरान मोजज़ा है, कुरान जिक्र है, कुरान मुश्किल है। ओए होए होए, एक एक लफ्ज में बात खत्म कर दूं। खालिक की आवाज आती, अगर तुम ला तालमून हो, जाहिल हो, तो अहले जिक्र से पूछो। अगर कुरान नूर है तो मुजस्समाए नूर से पूछो। बोलो यार, जिसे अल्लाह ने जुबान दी है वो बोले मेरे साथ। अगर कुरान नूर है तो मुजस्समाए नूर से पूछो। अगर कुरान ताहिर है तो मरकज़े किसाए ततहीर से पूछो। अगर कुरान शिफा है तो मालिक खाके शिफा से पूछो। अगर कुरान शिफा है तो मालिक खाके शिफा से पूछो। अगर कुरान रहमत है तो रहमत लिल आलमीन से पूछो। अगर कुरान मुबीन है तो इमाम मुबीन से पूछो। अगर कुरान अजीम है तो नबाउल अजीम से पूछो। अगर कुरान मोइज़ा, तवज्जो, अगर कुरान मोइज़ा है तो मोजिज़ नमाज से पूछो। और अगर कुरान जिक्र है तो फिर अहले जिक्र से पूछो। और अगर कुरान मुश्किल है तो फिर किसी मुश्किल कुशा से पूछो। तवज्जो है या नहीं? जब दिल चाहता है, मैं क्योंकि यहां का खतीब हूं, आज मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं विलायत अली वालों को। लेकिन तवज्जो आपने करनी है। अगर आपके इस सलार वैन में अगर किसी ने पहले ये बात पढ़ी हो, शर्म नहीं करनी, उठ के खड़े हो जाना है। अगर बात अच्छी लगे तो फिर जुबान से भी बोलना, हाथों का भी इस्तेमाल करना। सूरह मुदस्सर, खालिक की आवाज आती है, फमा लहुम अन तज़किरते मोरज़ीन। मेरा हबीब, इन्हें क्या हो गया है? ये मेरे तज़किरे से मुंह मोड़ते हैं। बोलना यार, थोड़ा सा बोलना। फमा लहुम अन तज़किरते मोरज़ीन। मेरा हबीब, इन्हें क्या हो गया है जो तेरी महफिल में बैठे हैं? ये मेरे तज़किरे से मुंह मोड़ते हैं, अल्लाह के तज़किरे से, मेरे तज़किरे से। बस यही बात मैंने समझानी है। अब अल्लाह का तज़किरा है क्या? तवज्जो, अल्लाह का तज़किरा है क्या? किताब का नाम असूल काफी, मजहब शिया की बहुत बड़ी किताब है, आगा कुलैनी की लिखी हुई। असूल काफी, जिल्द पहली, किताब हुज्जत, बाब हुज्जत,
मौला से, मौला हसन मुश्तबा, सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरे मौला से पूछा गया, मौला ये जो खालिक फरमाता फमा लहुम अली तज़किरत मोरज़ीन, कि मेरा हबीब ने क्या हो गया है, ये मेरे तज़किरे से मुंह मोड़ते हैं। फर्जंद रसूल तज़किरे से मुराद क्या है? इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, तज़किरा पूछना चाहता है, जी मौला बताइए तज़किरा क्या है? इमाम फरमाते हैं, है या विलायत अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय हाय, है या विलायत अली इब्न अबी तालिब। तज़किरा अली की विलायत है। तवज्जो है। अब मैं कुरान की आयत का अगला हिस्सा पढ़ने लगा हूं, और हिस्सा पढ़ के मैं जब तर्जुमा करूंगा मैं चेहरे पढ़ूंगा कि कहां क्या लिखा जाता है। फमा लहुम अली तज़किरत मोरज़ीन, मेरा हबीब ने क्या हो गया है, ये अली की विलायत से मुंह मोड़ते हैं। तवज्जो, अली की विलायत से मुंह मोड़ते हैं। अब जो अली की विलायत से मुंह मोड़ते हैं वो है कौन? का अन्ना होम और मुस्तनफिरतुन, जो अली की विलायत से मुंह मोड़ते हैं यही तो जंगली गधे हैं। ओए होए ओए होए, जो अली की विलायत से मुंह मोड़ते हैं, ये बाबा कुरान है। का अन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरतुन, जो अली की विलायत से मुंह मोड़ते हैं वही तो जंगली गधे हैं। फर्रत मिन कसवरतिन, ये अल्लाह के शेर से भागते हैं। अब ये भी शियो मुझे बताना पड़ेगा कि अल्लाह का शेर कौन है। हाय हाय, अल्लाह का शेर कौन है? खैबर के मैदान में ना जब मरहब आया ना तेरे मेरे मुश्किल कुशा के सामने, तो उसने रईज पढ़ा था, रईज कि अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा। ऐ अली, खैबर का किला जानता है कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। तो तेरे मेरे मौला मुश्किल कुशा सीने से हाथ मार के फरमाते हैं, अगर तेरी माँ ने तेरा नाम मरहब रखा है तो फिर सुन, अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा। और जिस कसवर को शेर कहा गया ना, वो मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। अब अली के मुकाबले में जो भी आए, जहां आए, जिस वक्त आए, वो इंसान नहीं हो सकता, वो जंगली गधा होता है। तो वह जो है आपकी समाज बता रही है कि फज़ैल छोड़ दिया जाए। बस एक बात मुसीबत की सुन ले, गमे शब्बीर में आंसू बहाए जिसका जी चाहे, और यही आंसू गमे गौहर बनाए जिसका जी चाहे। सदा ज़हरा की आती है, मैं हूँ मौजूद मजलिस में, मुझे बेटे का पुरसा देने आए जिसका जी चाहे। आज 22 माह रमज़ान है। बस माह रमज़ान के हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तेरा मेरा मुश्किल कुशा इमाम बहुत बड़ा मजलूम है। आप कहेंगे नहीं साहब, मौला हुसैन भी तो बहुत बड़ा मजलूम है जो रोने की तमन्ना लेकर आए हैं। बस मैं एक दलील दूंगा कि मौला हुसैन की जिंदगी में मौला हुसैन की बीवी जख्मी नहीं हुई, लेकिन मौला अली कायनात में वो वाहिद शहंशाह है
कि जिसकी जिंदगी में नबी की बेटी कहती रही, बाबा मेरा पहलू जख्मी हो गया, बाबा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, बाबा सुब्बत अलैया मुसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लया लया। बाबा जो मुझ पर जुल्म हुए ना, अगर दिनों पे पड़ते दिन स्यारातों में बदल जाते हैं। अज़ादारो सैयदो गैर सैयदो, बस एक मुसीबत का जुमला कहना है मुझे। सारी औलाद मौला की करीब बैठी है। मेरे मौला फरमाते हैं, बेटों की तरफ देखकर, बेटियों की तरफ देखकर मेरे मौला फरमाते हैं, मेरी अमानतें, नबी की बेटी की अमानतें सारी हसन के हवाले। जो रोने को इबादत समझते हैं, मेरी अमानतें, नबी की बेटी की अमानतें सारी हसन के हवाले। गाजी अब्बास की माँ जो कदमों की तरफ बैठी रो रही थी ना, रो कर कहती है, मौला फिर मेरा गाजी किसके हवाले, मेरा गाजी किसके हवाले। मेरे मौला पूछा, गाजी कहाँ है? रो कर माँ कहती है, गाजी दूर खड़ा रो रहा है, करीब क्यों नहीं आता? आका ज़ादी रो रही है। अच्छा मेरे गाजी को बुलाओ। गाजी को बुलाया गया। अब गाजी का हाथ मौला ने पकड़ा। अब फरमाते हैं, ए उम्मुल बनीन अब बता क्या कहा तूने? कहा मौला सारी अमानतों तो हसन के हवाले, मेरा गाजी किसके हवाले? गाजी का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ में देकर फरमाते हैं, गाजी तो हुसैन के हवाले, गाजी तो हुसैन के हवाले। हुसैन कहते हैं, बाबा मैं किसके हवाले? जब कहा ना मैं किसके हवाले, मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरी मुसाफिर शाम कहाँ बैठी है, उसे बुलाओ। मुसाफिर शाम करीब आई, हुसैन का हाथ पकड़ा, मुसाफिर शाम के हाथ में देख के कहा, ऐ हुसैन तो मुसाफिर शाम के हवाले। औलाद वालों, अब मुसाफिर शाम कहती है, बाबा सारे हसन के हवाले, गाजी हुसैन के हवाले, हुसैन मेरे हवाले, बाबा मैं किसके हवाले? मेरे मौला फरमाते हैं, मेरा 3 साल का सज्जाद कहाँ है? मेरे सज्जाद को लाओ। सज्जाद को लाया गया, सीने पे सुलाया गया। मेरे मौला फरमाते हैं, मुसाफिर शाम का हाथ पकड़ के सज्जाद के हाथ में देकर कि मुसाफिर शाम तू सज्जाद के हवाले। जब कहा ना सज्जाद के हवाले, सज्जाद ने नन्ही नन्ही आंखें दादा की आंखों में डाली, रो कर कहते हैं, दादा मैं सज्जाद किसके हवाले, मैं सज्जाद किसके हवाले? मेरे मौला फरमाते, सज्जाद तू अपने अल्लाह के हवाले, तू जा तेरी फुफ्फियां जाने, तू जान बाजार जाने, तू जान शाम जाने। अल्लाह अच्छा बंदा है, नहीं है वो मेरा बनता ही नहीं, वो सेटिंग नहीं बनती। नहीं भाईजान मोड़ मैंने जा सकता ना ना ये ना करो बाबा, ये ना करो, मेरा 2 दा टाइम है, 2:30 हो उधर टाइम बने भाईजान भाई और सिर्फ पढ़ दे ठीक कौन पढ़ाओ ठीक, मैं राजी है, मैं राजी बाजी आ जाओ पढ़ो मेरा नहीं। चलो से पढ़ो, चलो से पढ़ो, अब मेरी सेटिंग नहीं बनती भाईजान, यार कमाल करना मैं तो हैरान। घंटा बहा सारे मोमनों या अली मदद, अल्लाह बानियां दी फूड़ी मंजूर करे, अल्लाह जवार आजाद दी जिंदगी करे, पाक मौला तो अजर देवे। सैयदा थोड़ी थोड़ी नियाज दियो बच्चों वास्ते, पाक इमाम हुसैन तो अजर देवे, बावाज़े बुलंद सलवात। आओ साईं, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह।